से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, सदा कर सेव दिए सतगुरु तारनहार। वो सतनाम का जहाज कभी नहीं डूबता। जो झूठ कपट का सहारा लेके ये सोचते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है बहुत बारीक मार गए, ये संभल संभल के चलना पड़ता है इस पे। गलती से भी खुद को कुछ और समझ लिया ना मालिक का सेवक के सिवाय, बस समझ लेना वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और वो तुम पे दया कर रहा है, तुमसे कोई काम करवा रहा है, तो बहुत भाग संभल हैं हम सबके। मुझसे भी और आप सबसे भी कोई काम अगर वो करवा रहा है ना, तो हमारे सबके भाग संवले हैं कि वो हमें अपनी हाजिरी में रखे हुए है। ये औकात है हमारी, कौन जानता है दुनिया में हमें कहाँ से और कहाँ मर जाएंगे, पता भी चलेगा किसी को? क्या हुआ, अड़ोस पड़ोस के चार जने जानते हैं तो क्या है उससे? अमर होके दिखाओ। अमर अमर पुरुष का कभी नाम मिटता नहीं है दुनिया से, अमर ही हो जाते हैं वो। करके जाओ ऐसा कोई काम इस दुनिया में से। नानक जी कहते हैं, तीरथ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर। अरे गई तो थी मैल उतारने और ले आई 10 मन और। तो ऐसी जगह क्यों जाओ, ऐसे तीर्थों में क्यों जाओ कि जहां पर मन में और भी ज्यादा मैल कुचैल भर लाओ। क्यों ना बैठ के भजन बंदगी में ध्यान लगाओ, मालिक का गुणगान ऐसे गाओ कि खुद भी सराबोर हो जाओ और औरों को भी उस ज्ञान गंगा में नहला पाओ। पलटू साहिब जी तो इतने समझदार हैं, वो कहते हैं, ए माया तूने तो बहुत नचा लिया, अब तू मुझे क्या नचाएगी, मैं तो बड़ा नचनिया हूँ। ई वहां दाल नहीं गलेगी तेरी, मैं तो पलटू बनिया हूँ। जाति सूचक बात नहीं है यहाँ पे। वो कहते हैं बनिया सोई जानिए जो बनज करन को होए। बनज कौन सा करोगे? सतनाम का बनज करो तो बनज होए, और नहीं तो फालतू के बनज तो बनज नहीं होते, वो तो आपको संसार में ही रखते हैं। शिवदयाल स्वामी जी कहते हैं, पृथ्वी घोली जलने आए, जल को सोखा अग्नि धाए, अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश स्वरूप, आकाश समाया माया माही, और तम रूपा कछु दिखे नाही। और यही सब कुछ हमारे अंदर में भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? सिर और आंखों से ऊपर सब जगह कंठ तक में आकाश तत्व का वास है। आकाश से वायु, आगे वायु का कहाँ पे? जब हम नासिका से श्वास खींचते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर ही चला जाता है। हृदय तक में वायु का वास आता है। वायु से निकलती है अग्नि, जो कि पेट तक जाती है, जो जिसको बोलते हैं जठर अग्नि, और वहां पर जठर अग्नि में अग्नि का वास है। अग्नि से पसीना आता है, अग्नि से ही जल भी बनता है, और जल से और खून से ये हमारे नाखून वगैरह, ये त्वचा जो बाहरी है, ये बनती है। और शरीर से फिर पसीना भी निकलता है, और पसीना निकलता है और शरीर से मूत्र भी विसर्जन करते हैं हम। फिर कहते हैं जल से ही मिट्टी बनती है, और मिट्टी तत्व मल रूप में भी हम त्यागते हैं। ये आपको पंच तत्व हमारे शरीर में कैसे मौजूद हैं ये बताए गए हैं। इस प्रकार ये पूरे शरीर की संरचना हमारे शरीर में चलती है। और साहिब कहते हैं, मन को खींच लेते हैं जब, तो शक्ति मन की शक्ति को कौन खींच के चलाता है संसार में? माया। साहिब कहते हैं मन को खींचकर उसकी शक्ति माया यहाँ पर चलवाती है। और 5 तत्वों में ही ये 5 विकार भी पाए जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, और ये यहीं पर हमें उलझा के रखते हैं। यदि मन और माया से हम खुद को अलग करके स्थिर कर लें, तो माया और मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उन दोनों से अलग होने की प्रक्रिया ही केवल सही मायने में भक्ति है।
शरीर के अंदर में जो ये हमारा हाल है, यही पृथ्वी पर बाहर सारे संसार का हाल है। और संसार और मन और माया ये सब एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। आत्मा को तो परमात्मा से मिलने का मौका मनुष्य तन में इस नौका के रूप में मिला है, मगर बेचारी क्या करती है, नौका के अंदर बैठे रहने के बजाय समुद्र में ही डुबकियां मारती रह जाती है। संसार रूपी समुद्र में डुबकियां मार रहे हैं ना हम, नौका को छोड़ के। नौका में बैठे बैठे भी समुद्र में हाथ मार रहे हैं हम, नौका के अंदर ध्यान नहीं दे रहे कि इसके चप्पू चलाने हैं। और कहते हैं कि जब तक ये बेचारी अपने इन चप्पुओं को पकड़कर नहीं चलाएगी, अपनी नौका पर ध्यान नहीं देगी, तो ये मन माया दोनों एक होकर रहेंगे और आत्मा को ठगते रहेंगे। मन माया दो एक हैं, माया मन ही समाए, तीन लोग संशय पड़ी कासे कहूं समझाए। यही बात समझा रहे हैं साहिब इसमें कि शरीर रूपी नौका के, माया के इसके चप्पू चलाना शुरू कर दो, संसार सागर से पार जाना है। तो अगर नहीं चलाओगे ना तो ये नौका तो एक दिन इसमें ही डूब जाएगी, क्योंकि कागज की है ये नौका। पता है ना ये कागज की नौका है, कि गलतफहमी में जी रहे हो। साहिब कहते हैं चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा नहीं कोई। एक पाट समुंदर चले एक चले आसमानी, काल निरंजन पीसन लागा 1 लाख की घानी। और कमाल जी कहते हैं इस पर कि चक्की चलती देख कर दिया कमाल ठटियाए, जो किल्ली संग लगा रहे जी ताको काल ना खाए। अब देखो, काल पुरुष स्वयं कमाल जी को भी खा गए थे। क्यों खा गए थे? उन्होंने भी एक गलती कर दी थी। क्या गलती करी थी? अपने शिष्य को क्षमा नहीं कर पाए थे वो, और कह दिया था अपने शिष्य को, जा तू दोजख गामी होगा। तब उनका शिष्य कबीर साहिब जी के पास चला गया था और बोला, जी आप ही माफ़ी दिलवा दो, आप तो मेरे गुरु के भी गुरु हो, आप माफ़ी दिलवा दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अपने गुरु से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मगर वो माफ़ नहीं कर रहे। तो कहते हैं, जा तेरे को आशीर्वाद दिया ए चले, जब तू अपने गुरु को इतना चाहता है ना, तो तेरे जिस गुरु ने तुझे ये कहा था ना, तो नरकगामी हो, तो तेरा गुरु तेरे साथ साथ में ही जाएगा, वो भी नरकगामी होगा। सोच लो, जहां गुरु वहां चेला ना, तो जहां चेला वहां गुरु भी जाएगा धकेला। अब तो गुरुओं को भी सोच समझ के है ना अपने चेलों से पंगे लेने चाहिए, जब चेला इतना शातिर हो कि वो भक्ति में निपुणता हासिल करने वाला हो। शातिर यहाँ पे वो वाला शातिर नहीं है कि संसार का शातिर हो, यहाँ पे शातिर सियाने के लिए है, समझदार के लिए है जरूर। इसी के साथ प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।